कल्पना कीजिए एक ऐसी सेना की जिसने एक भी गोली नहीं चलाई, फिर भी उसने वर्ल्ड वार 2 की सबसे खतरनाक सेनाओं को चकमा दिया। एक ऐसी सेना जिसने नकली टैंकों, रहस्यमय आवाजों, भ्रम का इस्तेमाल करके दुश्मनों को धोखा दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि असली घटना है, तो मिलिए द घोस्ट आर्मी से, एक गुप्त नेटिव यूनिटी जिसकी कहानी दर्शकों तक छिपी रही। अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इस अद्भुत सेना की रहस्यमय कहानी को खोलेंगे जिसने अपने रचनात्मक और चतुराई से युद्ध की दिशा बदल दी। द्वितीय विश्व युद्ध ताकत, रणनीति और जीवित रहने की लड़ाई थी। जहां ज्यादातर सेना ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं अमेरिका ने एक ऐसा हथियार पेश किया जो पूरी तरह से अलग था, एक गुप्त यूनिटी जिसे द घोस्ट आर्मी कहा जाता था। आधिकारिक रूप से इसे 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स के नाम से जाना जाता था। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, इसमें कलाकार, अभिनेता, साउंड इंजीनियर और डिजाइनर शामिल थे जिनका मिशन था दुश्मनों को भ्रमित करना, गुमराह करना और धोखा देना। लेकिन वह यह कैसे करते थे और क्यों उनकी गतिविधियों को 40 साल तक गुप्त रखा गया? आइए इस अद्भुत कहानी के गहराई में उतरते हैं। 1944 में जब यूरोप पर हमले की तैयारी चल रही थी तो रणनीति धोखे की जरूरत महसूस हुई। द घोस्ट आर्मी का गठन कर्नल हैरी एल रीडर के नेतृत्व में किया गया, जिनमें आर्ट स्कूलों, डिजाइन स्टूडियो और यहाँ तक कि हॉलीवुड से भी प्रतिभाशाली लोगों को चुना गया। यह सिपाही युद्ध के अनुभवी नहीं थे बल्कि अपनी कलात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करके युद्ध के क्षेत्र में जादू खेलने वाले लोग थे। इनका मिशन था इतना प्रभावशाली भ्रम पैदा करना कि जर्मन सेना अपने संसाधनों को बर्बाद कर दे। घोस्ट आर्मी के 3 हथियार थे। नंबर 1, विजुअल इल्यूजन, नकली टैंक, प्लेन और तोप जो दूर से बिल्कुल असली लगते थे। नंबर 2, साउंड धोखा, लाउड स्पीकर से रिकॉर्ड आवाजें जैसे टैंकों की गड़गड़ाहट और सेनाओं का पदचाप। नंबर 3, रेडियो चालबाजी, नकली रेडियो ट्रांसमीटर ताकि जर्मन इंटेलिजेंस को गुमराह किया जा सके। उनके सबसे प्रसिद्ध मिशनों में से एक था ऑपरेशन फोर्ट्यूड, जो नॉर्मेडी के डी-डे हमले में महत्वपूर्ण था। जब असली मित्र सेना फ्रांस के समुद्री तटों पर उतर रही थी तो घोस्ट आर्मी ने पास दे कैलेस में एक नकली आक्रमण की योजना बनाई। नकली टैंक, उन्होंने फैंटम आर्मी तैयार की जिनमें लाइफ साइज के इम्प्लैटेबल टैंक और बांध थे। ऊपर से देखने पर वह असली उपकरण जैसे लगते थे। साउंड इफेक्ट, लाउड स्पीकर से टैंकों की आवाजें, सैनिकों के मार्च करने की ध्वनि और निर्माण गतिविधियों की आवाजें चलाई गई। यह आवाज 15 मील दूर तक सुनाई देती थी। नकली सैनिक, कुछ सैनिक फर्जी यूनिफॉर्म में गांवों में जाकर जानबूझकर गलत जानकारी फैलाते थे। यह चालबाजी काम कर गया। जर्मन सेना ने अपनी ताकत और ध्यान पास दे कैलेस की ओर मोड़ दिया, जिससे नॉर्मेडी के समुद्र तट पर मित्र सेना का रास्ता साफ हो गया। हालांकि वह सीधे युद्ध नहीं लड़ते थे, फिर भी घोस्ट आर्मी को भारी खतरा था। अगर दुश्मनों के उनके बारे में पता चला जाता तो वे बेहद असुरक्षित हो जाते क्योंकि उनके पास असली हथियार नहीं थे। एक बार फ्रांस में घोस्ट आर्मी ने एक नकली कैंप लगाया ताकि जर्मन सेना को ध्यान असली मित्र सेना से हटाया जा सके। जर्मन सेना ने ऊपर से क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसे असली सेना समझकर तोपों से हमला कर दिया। सौभाग्य से घोस्ट आर्मी समय रहते वहां से भाग निकली, अपने पीछे सिर्फ नकली उपकरण छोड़कर। यह यूनिटी की गतिविधि इतनी गुप्त थी कि उनके साथ सैनिक भी उनके असली उद्देश्य के बारे में नहीं जानते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घोस्ट आर्मी ने 20 से अधिक सफल मिशन पूरे किए, हजारों जान बचाए और कई महत्वपूर्ण जीत में योगदान दिए। उनके काम को 1996 तक गुप्त रखा गया। युद्ध के बाद इस यूनिटी के सदस्य सफल कलाकार, डिजाइनर और आर्किटेक्ट बन गए। इनकी कहानी रचनात्मक, नवाचार
विचार की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ तक कि युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में भी 2013 में गोस्ट आर्मी को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जो उनके सेवा और बलिदान को मान्यता देता है। द गोस्ट आर्मी की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये इंसानी रचनात्मक और कला की ताकत की कहानी है। उनकी अद्भुत उपलब्धियों हमें याद दिलाती है कि कभी कभी दिमाग ताकत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग और योजना से भी लड़ा जाता है। धन्यवाद।